दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान की पहाड़ियों से चला अवैध हथियारों का खेल, 5 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लगभग 2 महीने की बारीकी से निगरानी और 3 दिनों तक चले सघन अभियान के बाद पुलिस ने राजस्थान के डिग जिले की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री का संचालन पूरी तरह से गुप्त तरीके से किया जा रहा था, जहां देसी कट्टों और राइफलों का निर्माण कर उन्हें दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टरों तक पहुंचाया जा रहा था। एक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने डीसीपी हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में एक आर्म्स बनाने की फैक्ट्री, एक कच्चा सेटअप राजस्थान के डीग जिले में हजारीबास एक गांव है, वहां पर उसको बस्ट किया है और कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लोगों से 11 कट्टे, एक राइफल है, सोफिस्टिकेटेड कट्टे बनाए थे और कुछ राउंड जिंदा राउंड है और 5 प्रैक्टिस वाले कारतूस भी रिकवर किए हैं। प्रैक्टिस करके देखा गया कि आर्म्स चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। ये जो सेटअप बनाया गया था पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, जिससे कि जो लोग आते हैं या सरकारी ऑफिसर्स कभी आते जाते हैं तो उन पर कड़ी नज़र रखी जा सके और इसको कवर अप किया जा सके अच्छे से। पहाड़ी की चोटी पर एक सुरंग बनी हुई थी, छोटी सुरंग बनी हुई थी, जिसमें भट्ठी लगा करके वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारा सामान मिला है हथियार बनाने का और उसमें छुपाने की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। इसमें अभी तक कुल 5 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आर्म्स मैन्युफैक्चरर जो हैं वो मुबिन और शेरू हैं और एक साथी इनका बिलाल करके वो अभी भागा हुआ है, उस पर भी अभी दबिश जारी है पुलिस की। इनके जो बीच में मिडिल मैन थे, जो सप्लायर हैं, हरविंदर और सोनू और एक जुबेर करके, इन 3 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है। ये मैं बता दूं यहाँ पर कि ये करीब पिछले 2 महीने से हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। एक मार्च के पहले महीने में एक हमने केस दर्ज किया था जिसमें 2 पिस्टल रिकवर हुए थे और इसमें पिस्टल के सोर्स तक, जैसा कि पहले से भी हमें दिशा निर्देश, ऊपर से भी दिशा निर्देश मिला हुआ है कि जब भी ऐसी कोई आर्म्स की रिकवरी होती है तो उसके सोर्स तक पहुंचा जाए और इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड पूरी इंटीग्रेशन की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। फॉरवर्ड बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें मालूम हुआ, पता लगा कि राजस्थान में डीग एरिया में एक जगह पर ये पूरा आर्म्स बनाने का एक सेटअप काम कर रहा है। तो जब उस इन्वेस्टिगेशन को डेवलप किया गया, करीब 3-4 ऑफिसर्स की टीम, पुलिस अफसरों की टीम ने 6-7 बार कम से कम वहाँ पर रेकी की। बहुत ही हॉस्टाइल टेरेन है डीग ज़िले में, जो हजारीबास जगह जो बताई, गांव का एक इलाका है, उसमें पहाड़ी की चोटी पर ये काम चल रहा था। बड़ी मुश्किल से वहाँ तक रीच बनाई गई, इन्फॉर्मेशन को पुख्ता किया गया और करीब 2 महीने की कड़ी मशक्क़त के बाद जब ये इन्फॉर्मेशन डेवलप हुई तो डीसीपी के नेतृत्व में एक टीम कंस्टिट्यूट की गई, जिस टीम ने जाकर के पिछले 3 दिन पहले वहाँ पर इसको सर्च किया, पूरे वेन्यू को सर्च किया और वहाँ से मौके से काफ़ी सारा सामान, जो कि मैं आपको पहले भी फ़ोटो में दिखाया, ये पूरा फैक्ट्री का सामान वहाँ से रिकवर हुआ है और इस सामान को, पूरा सामान को ही उस सुरंग में छुपाया जाता था जहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम भी चल रहा था। तो इस तरीके से इसके सोर्स तक पहुँचे हैं और सोर्स तक पहुँच करके करीब एक पूरे रैकेट को बस्ट किया है। इसमें आगे भी 2-3 लोग अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, जिन पर गिरफ्तारी आगे ड्यू कोर्स में की जाएगी। फैक्ट्री कब से चल रही थी, बताया इन्होंने, कब से ये बना रहे थे और सप्लाई कहाँ करते थे हथियारों की? ये फैक्ट्री काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, जो अभी पता लगी है। इसमें पहले भी करीब 1-2 साल पहले सुनने में आया कि एक केंद्रीय एजेंसी भी आर्म्स की फैक्ट्री को बस्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँची थी और वहाँ पर उस समय थोड़ी सी शायद कहीं लगता है सूचना में कमी रह गई है, लेकिन उस समय भी ये कार्यरत थे ये लोग और काफ़ी अरसे से ये लोग आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। और जुबैर और ये जो 2 लड़के मैंने बताए आपको, हरविंदर और सोनू के जरिए ये दिल्ली एनसीआर में जितने भी गैंगस्टर्स भी सिकरिया हैं उनको भी ये आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। तो काफ़ी एक हमारे पास डिटेल्स हैं, अभी और भी काफ़ी डिटेल्स हैं इसमें। तो इस मेड के जितने भी वेपन्स अभी यूज हो रहे हैं या जिसमें रिकवरी भी हुई है, तो मिलान करके देखा जा रहा है कि इसमें टोटल कितने वेपन अभी तक इसके इस ग्रुप से एफिलिएटेड हैं या इनसे जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी आगे तफ्तीश जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम मानस न्यूज।